नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को हल करने का प्रयास किया था। आज बचे हुए 20 प्रश्न को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। कालीबंगा से खोजे गए महत्वपूर्ण स्थल या महत्वपूर्ण पुरातत्व वस्तु क्या है? तो यहाँ से हमने बताया था कि कालीबंगा से मुख्य रूप से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत या हल के साक्ष्य मिलते हैं। हल के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसका आंसर डी होगा। लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। गोदीबारा के साक्ष्य, गोदीबारा के साक्ष्य या बंदरगाह इसी को कह सकते हैं। बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो वह खुदाई या खोजा गया पहला स्थल जो था वह हड़प्पा था। इसकी खुदाई लगभग 1921 में दयाराम सहनी ने किया था। 1921 में। इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और किया किसने था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी इस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है कहाँ? तो पाकिस्तान में है। जिला भी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधुवासी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। लोहा का जानकारी नहीं था। इसके अलावा कहेंगे तलवार का भी जानकारी नहीं था। कहीं कहीं पूछ देता है कि निम्नलिखित में किसकी जानकारी नहीं थी? तो तलवार की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसका आंसर ये होगा, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। विष्णु जो है लगभग उत्तर वैदिक काल, आपने वैदिक काल पढ़ा होगा तो उसमें वैदिक काल को दो भागों में बांट के हमने पढ़ा था। एक होता है पूर्व वैदिक, एक होता है उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक को ही हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ये सारे देवता फेमस हुए थे प्रारंभ में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के पेड़ की या प्रकृति पूजा की जाती थी। और शिव की साक्ष्य भी वहां से प्राप्त हुए हैं। शिवलिंग की मूर्ति भी मिली है वहां से। तो शिव की पूजा होती थी, प्रकृति पूजा भी होती थी, पीपल की भी पूजा होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरातत्व स्थल नहीं है? धौलावीरा है, कालीबंगा भी है, अतरंजी खेरा नहीं है। अतरंजी खेरा वही ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, यानी कि पाषाण काल में यह फेमस है। पाषाण काल आप पढ़े होंगे इतिहास के स्टार्टिंग चैप्टर में, आपने पाषाण काल पढ़ा होगा। तो उस काल में ये फेमस था। चनहुद्रो भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, परंतु ये नहीं था। तो इसका सही आंसर सी होगा, अतरंजी खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये होगा रखाल दास। रखाल दास, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, ये भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, के अवशेष किस वर्ष मिले थे? अब बताइए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? ये दोनों था या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। यानी कि वर्तमान समाज जो है हम देख सकते हैं कि अ, समाज हमारा वर्तमान समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता के नाम से या पिता के वंश से ही समाज अभी विकसित हो रहा है। हम लोग भी मानते हैं कि कहीं भी से भी पापा का नाम से ही जाने जाते हैं, मम्मी का नाम उतना पूछा नहीं जाता। परंतु उस समय सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, तब का समाज जो था मातृसत्तात्मक था, यानी कि समाज जो था माता से चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी? अभी हमने बताया कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हड़प्पा नामक स्थान से ही खुदाई प्रारंभ हुई थी, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसकी खुदाई कब की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने, या सर विलियम जेम्स ने, या मार्टिन व्हीलर ने? तो इसका सही आंसर ए तथा सी दोनों होगा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के इसकी खुदाई की थी हड़प्पा को। अधिकारी यही थे, आदेश इसी ने दिया था। पूछे कि बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का आदेश किसने दिया था? ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। और खुदाई किसने किया था? तो आपने पढ़ा है कि दयाराम साहनी ने। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तब भी आपको याद नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर 1921 है। ये सारा रिपीट क्वेश्चन है और यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और यह सरस्वती नदी के किनारे है। वर्तमान में यह नदी जो है विलुप्त हो गई है, परंतु प्रारंभ में यह नदी थी, लेकिन यह अभी राजस्थान में विलुप्त हो गई है। इसको हम घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी में हल का प्रमाण मिला है। हमने पीछे बताया कि हल का प्रमाण जो है कालीबंगा से, या जुते हुए खेत का साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से मिला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक और प्रश्न जो है बोर्ड में पूछा जाता है कि कालीबंगा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है, ध्यान रखिएगा, काली चूड़िया होता है, काली चूड़िया होता है। और कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? बीबी लाल, बीबी लाल तथा बी के थापर, इन दोनों ने मिलकर के कालीबंगा की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंदव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो सैंदव सभ्यता के प्रमुख देवता जो थे शिव थे। आपने पढ़ा होगा अभी, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता शिव थे। गणेश, विष्णु, वरुण, ये सारे उत्तर वैदिक काल में फेमस हुए देवता थे, परंतु इसकी जानकारी नहीं मिलती है। शिव जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इनकी लिंग के रूप में पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि ये देखिए, ऋग वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ये सारे जो देवता है बाकी, ये तो चलिए, ये आते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनकी पूजा करते थे। और ये बच गए ये दोनों, ये सारे उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुए देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, 16 कर लीजिएगा, या
इसको आप लोग, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? ये रिपीट क्वेश्चन है। हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांसा की धातु अधिक मात्रा में पाई गई थी, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है, क्योंकि वहां से मोहनजोदड़ो से अधिक मात्रा में कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था या सिंधु घाटी की समाप्ति हुई थी, तब सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, आपने शायद मोहनजोदारो करके मूवी है, आपने देखी होगी, उस मूवी में बताया गया है कि सिंधु नदी में जब बाढ़ आई थी तो सारे समाप्त हो गए थे। तो वही समाप्त होकर के सारे लोग समाप्त हो गए, तब उनका जो हड्डियां थी एक जगह आकर के ढेर हो गई, इसीलिए, और यह ढेर जो हुई थी मोहनजोदारो में हुई थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को हम मृतकों की टीला के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, विजयनगर नहीं है। विजयनगर आप पढ़ेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत जब पढ़िएगा, उसमें विजयनगर पढ़ना है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमें कहीं निकलना है, इसीलिए वीडियो को हमने शॉर्ट ही रखा है।